बोझ, ये ऐसा लगता है जैसे मेरे कंधे पे किसी ने बहुत भारी पहाड़ रख दिया हो। ये पापों का बोझ, सारी जिंदगी मैंने अपनी नशे में गुजारी, पाप किए, गलत काम किए, अंत में शरीर को बीमारी होने लग गया। पता नहीं वो पूरा बचा पाएगा या नहीं। एक मेरा बस घर ही बचा है जो मेरे माता पिता ने जाते जाते जो संपत्ति दी थी, सब मैंने अपने नशे में, दारू, सिगरेट, तंबाकू में उड़ा दी। अब पता नहीं मुझे कोई बचा पाएगा या नहीं। ओ गरीबदास, कहाँ थे इतने दिनों से? कहीं नहीं, यही कुछ जानते भी हो तुम्हारे क्या चल रहा है? नहीं, क्या हुआ? जो तो तुमने होम लोन लिया था उसकी अब मर्यादा समाप्त हो चुकी है। क्या? हाँ, और एक हफ्ते का वक्त दिया है। एक हफ्ते का वक्त दिया है तुमको। अगर एक हफ्ते तक पैसा नहीं दिया तुम्हारा घर लूट जाएगा। क्या? हाँ। अब मेरा एक घर ही तो था मेरा, घर के अलावा मैं क्या करूँगा? मेरा घर पैसे खत्म होने के बाद नशे के लिए मैंने जो घर गिरवी रख के पैसे उधार लिए थे वो भी अब सब मेरा घर चला गया। तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब शायद मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर, पता नहीं शरीर की बीमारियां है, सर्दी खांसी के जैसे रोग भी शरीर में अशक्तता आ गई है। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। मेरा नाम गरीबदास। मुझे क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, वजन कम होता है और शरीर पता नहीं क्या हो रहा है। आप प्लीज कुछ करिए डॉक्टर, मुझे बचा लीजिए। देखिए, मैं आपको चेक कर लेता हूँ। मैं आपका ब्लड सैंपल ले लेता हूँ। पहले ही खून की कमी है। असिस्टेंट, असिस्टेंट, कहाँ चले गए? डॉक्टर साहब, ये मुझे काफ़ी समय से ये तकलीफ है। मैं आप खुद नशा पानी करते हैं? हाँ, मैं बचपन से ही सिगरेट, दारू, तंबाकू सब चीज़ नशे, और ये नशा मैं मन की शांति के लिए करता था, पर मुझे नशे से कोई लाभ नहीं हुआ। ये अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप रुक जाइए, आपकी रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा क्या है। तो मेरी दादी आपको बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि आपको लास्ट स्टेज कैंसर है। क्या? गरीब दादी, गरीब दादी, अरे गरीब दादी उठिए, डॉक्टर साहब, मैं मर तो नहीं जाऊँगा डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए, मैं गरीब इंसान। नहीं, आप मरेंगे तो नहीं, हमारे पास इसका इलाज है। क्या है इलाज? इसका एक ही इलाज है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको। ऑपरेशन? ऑपरेशन क्या करना होगा उसके लिए? कितने पैसे लगेंगे? इसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। 5 लाख? डॉक्टर साहब, मैं गरीब इंसान हूँ, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, आप कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। आपके पास पैसा नहीं तो हमारे पास इलाज है, आप जा सकते हैं। चलो डॉक्टर।
जिंदगी में साथ नहीं दे रही। डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। अब शायद मुझे बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, वरना इस ऑपरेशन में कैसे करूँ। नमस्कार मैनेजर साहब। आइए बैठिए। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ सर? मेरा नाम गरीब दास है और मुझे लोन चाहिए था। आपके मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाइए। आपको सर कौन सा लोन चाहिए था? होम लोन रहता है, पर्सनल लोन रहता है, बिजनेस लोन रहता है। मैनेजर साहब मुझे पर्सनल लोन चाहिए था। मैं बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे मुझे आपका ऐसे दिखा रहा है आपने होम लोन की है ना पेमेंट नहीं भरी है, तो आपको पर्सनल लोन नहीं मिल सकता। डॉक्टर साहब कुछ मैनेजर साहब कुछ तो कीजिए। मैं मर जाऊंगा, मुझे कैंसर का इलाज कराना है, कुछ तो मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। बैंक के अनुसार आपको लोन नहीं मिल सकता है सर। मैं इस प्रकार से सहायता कुछ नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। ठीक है मैनेजर साहब, मदद नहीं कर। बैंक ने मुझे ठुकरा दिया, पैसे इलाज के लिए नहीं मिल पा रहे। शायद मुझे किसी और के पास पैसे के लिए जाना होगा। अब मेरी मदद कौन करेगा? शायद मुझे सावकार साहब के पास जाना चाहिए पैसे के लिए। शायद मुझे अब सावकार साहब के पास जाना होगा पैसे के लिए। नमस्कार सावकार साहब। नमस्कार साहब, मैं गरीब दास। मेरा डॉक्टर ने मुझे बताया लास्ट स्टेज कैंसर है और मुझे इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? हॅलो हॅलो सावकार साहेब, जो आलाय तो माणूस तो 1 नंबरचा लफंडर आहे. त्याला सर्वांकडून पैसे घेतले, तर आता पैसे डुबलेत त्याने. पैसे देऊ नका. 5 लाख रुपये पाहिजे. ठीक आहे. काय गाठ वगैरे आहे का? नाही, गहाण ठेवायला कुछ भी नहीं मेरे पास है. कागदपत्र काही ते डॉक्युमेंट वगैरे काही? सावकार साहब माझी मदद करा. मैं जीवनभर, मैं जिंदगी भर आपका नौकर बन के रहूंगा. सावकार साहब मुझे बचा लीजिए. किती गलत करणार? किती देऊ शकत नाही ना मग तू काय? सावकार साहब ने भी मेरी मदद नहीं की. सावकार साहब ने भी मेरी मदद नहीं की. जो मेरे सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार, सबके साथ मैंने झगड़ा किया, गाली गलौज किया, इसलिए आज कोई मेरा दोस्त नहीं बचा जो मेरी मदद कर पाए. अभी जब दुख आ गया है मेरे जीवन में, पता नहीं मेरी मदद कौन करेगा, पता नहीं मेरी मदद कौन करेगा. आमदार साहब आगे बढ़ो. आमदार साहब आगे बढ़ो. आगे बढ़ो. आमदार साहब आगे बढ़ो. आमदार साहब आगे बढ़ो. आमदार साहब आगे बढ़ो. नमस्कार मंडळी, मैं टीव्ही नेता सब तुम्हारा. आज आपल्यामध्ये नुकत्याच आमदार साहेब आलेले आहेत. त्या अगोदर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये आपले टिल्लू आमदार साहेब आताच विजयी झालेले आहेत. तो सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचे स्वागत करूया. आमदार साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. हम तुम्हारे साथ हैं.
आता आपल्यामध्ये आदरणीय आमदार साहेब टिल्लू साहेब आलेले आहेत. तरी त्यांच्या वेळी फुल आहे त्याच्या हातामध्ये मी देतो. त्यांच्या काळा वाजून आपण स्वागत करूया. धन्यवाद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. धन्यवाद आगे बढ़ो. नमस्कार मंडळी, मैं टिल्लू नेता. नमस्कार मंडळी, नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत मला चेंडू मारून निवडून आणलं त्याबद्दल तुमचा प्रचंड बहुमतांनी निवडून पाडलं त्याबद्दल तुमचा जाहीर आभार मानतो. लागलं नाही हो, विजय केलं. तेच ते विजय केलं माफी मागतो विजय केलं. म्हणून तुम्हाला एक आश्वासन देतो. आश्वासन देतो की या विधानसभा निवडणुकीत तुम्हाला काही आर्थिक मदत लागल्यास मला कधीही बेरात्री फोन करा. नाहीये. अरे कोण आहे? एवढे बोलून मी पुढे जातो. आमदार साहेब आगे बढ़ो. 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 आमदार साहब ने मैंने इस बार इस निवडणूक में आमदार साहब को ही मत दिया था. अभी अभी शायद आमदार साहब मदद कर पाएंगे. अब आमदार साहब के अलावा मुझे कोई नहीं बचा. नमस्कार आमदार साहब, मैं गरीब दास. नमस्कार मैं गरीब दास. ये निवडणूक में मैंने आपकी मदद किया था और आपका भाषण मैंने सुना. आपने भाषण में कहा कि आप किसी की भी मदद करेंगे. क्या ये बात सच है? आप मेरी मदद करेंगे? जी हाँ, ये सच बात है. मैं आपकी मदद करूंगा. लेकिन आपको क्या मदद चाहिए और आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे मेरे कैंसर का इलाज कराना है. मुझे थोड़े पैसे चाहिए. देखिए, हमारे पास पैसे तो नहीं है. हम पैसे की मदद नहीं करते. अगर हमारे पास कोई सरकारी योजना आएगी तो हम आपको उसमें से कुछ लाभ करा सकते. हमारे पास पैसे नहीं मिलते. आमदार साहब मदद कीजिए. मैं मुझे यहाँ पर पैसे नहीं मिलते. मुझे कोई नहीं बचा. पैसे नहीं मिलते. अरे हमारे पास ही पैसे नहीं है. आपको कहाँ से दे? आमदार साहब ने क्या कर दिया. जहाँ आशा लेके जाता हूँ वहाँ मुझे निराशा ही. पता नहीं मुझे कोई बचा पाएगा या नहीं. सारी जिंदगी पाप किए, अपराध किए, गलत काम किए, दारू पी, नशा किया, सिगरेट किया, सब कुछ भी मेरे काम नहीं आया. कोई अभी मेरा बचा नहीं जो मेरी मदद कर पाए. कोई बचा नहीं जो मेरी मदद कर पाए. कोई तो बचा. ये बोझ मेरे कंधे पे बढ़ता ही जा रहा है. कम होने के बजाय ये बढ़ता ही जा रहा है. कोई तो बचा लो. क्या कोई परमेश्वर है जो मुझे बचा सकता है? क्या कोई है? यदि सच में कोई परमेश्वर है तो मेरी मदद करो. यदि सच में कोई परमेश्वर है तो मेरी मदद करो. कोई बचा लो. इस शहर में इतना सन्नाटा क्यों? कोई तो बचा लो. किसी की रोने की आवाज मुझे आ रही है. बचा लो. कौन रो रहा है? ये बोझ कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाया. ना साहूकार, ना आमदार, ना पड़ोसी, ना दोस्त मित्र, कोई भी नहीं. अरे डॉक्टर साहब भी नहीं बचा पाए. बैंक मैनेजर भी नहीं बचा पाए. साहूकार साहब भी नहीं बचा पाए. कोई तो बचा ये तो सब बड़े यदि कोई परमेश्वर है पैसे वाले लोग हैं. ये सब धनवान लोग हैं. इन्हें किस चीज की जरूरत नहीं.
पर मैं किसी की रोने की आवाज को सुन रहा हूँ। कौन है जो रो रहा कोई है? तो बचा लो। कौन है जो चिल्ला रहा है? अरे हाँ, ये छोरा लेके आती है, ये रो रहा ये है। बोझ। अरे भाई, आपको क्या हुआ भाई? क्या हुआ आपको? क्यों रो रहे हैं आप? भाई क्या प्रॉब्लम है भाई आपका? साहब, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे कंधे पे कोई बोझ है, जैसे कोई पापों का बोझ। तो मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, और कैंसर के अलावा कई बीमारियां हैं। ओके। मैं जल्द ही मर जाऊंगा ऑपरेशन के लिए। नहीं, आप शांत रहिए, मेरी बात को सुनिए। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। मैं देखिए, मैं एक पास्टर हूँ और मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। परमेश्वर ने मुझे, आपकी आवाज को मैंने सुना और आपके पास परमेश्वर ने मुझे भेजा है। मैं आपके लिए एक शुभ संदेश को लाया है। क्या आप उस शुभ संदेश को सुनना चाहेंगे? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ कौन सा संदेश हो। जैसे कि आपने कहा कि आप कैंसर से पीड़ित है, कर्जों में है, नशों में है, गरीबी में है, और ये पाप है। इस पाप की वजह से ये जो बोझ आपके ऊपर है, ये बोझ इसीलिए कभी हल्का नहीं होता। और जैसे बाइबल में भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती उसकी अंजील 11वां अध्याय और 28 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है जो प्रभु, यस, ये सच है। ये दुनिया की सारी किताबों से भी सबसे बड़ा सच इसी पवित्र शास्त्र बाइबल में है मेरे प्रियो। और आप इसे पढ़ते रहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बीमारी, ये जो बोझ, ये जो कर्जा, ये जो दुख और ये जो तकलीफ आपके ऊपर है, ये यीशु मसीह ही दूर कर सकते हैं मेरे प्रियो। क्या सच में? हाँ। मुझे क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए सिर्फ आपको आपके पापों को अंगीकार करना होगा। जैसे कि बाइबल में लिखा है, जो कोई अपने पाप कन्फेस करता है, यानी कि कबूल करता है और छोड़ देता है, प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति पर दया करते हैं और उसके सारे पापों से, उसे सारे अपराधों से, सारे गुनाहों को उसकी क्षमा करते हैं और उसे नई जिंदगी देते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और मेरे भाई, निराश ना हो, दुख में ना रहे, ताकि परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर तेरा दुख आनंद में बदल देगा। ये तेरी परिस्थिति बदल जाएगी, विश्वास रख। और तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले और उसे अपना प्रभु स्वीकार करे, तो प्रभु यीशु मसीह उसे अपना बेटा होने का अधिकार देते हैं। सच में? हाँ, क्या इस अधिकार को आप स्वीकारना चाहेंगे? हाँ हाँ हाँ, मैं प्रभु को स्वीकार करना चाहता प्रभु हूँ। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बनाएंगे आप? हाँ हाँ, मैं प्रभु को उद्धारकर्ता बनाना चाहता हूँ। तो आइए मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। मैं जैसी प्रार्थना करते हैं और मेरे के साथ प्रार्थना कीजिए। आइए हम घुटनों पर जाकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ बोलिए भाई जी। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके वचन को आपके वचन को सुना है। सुना। मत्ती उसके 11वें अध्याय 11वें अध्याय 28 वचन में लिखा है, 28 वचन में लिखा, हे सब बोझ से दबे हुए, परिश्रम करने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। उद्धार का मतलब छुटकारा है, पापों से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, रोगों से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा। प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में आप आइए, मुझे छुटकारा दीजिए। मैं आपके पास आया हूँ और मेरे पापों को मैं कन्फेस करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैंने शराब पी, सारा पैसा नशों में उड़ा दिया, दारू पी, सिगरेट पी। प्रभु यीशु मसीह, मैंने और भी भिन्न भिन्न प्रकार के पाप किए
किए। प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह इस मेरे बोझ को, इस मेरे बोझ को, इस मेरे पाप को, इस मेरे पाप को, इस मेरे कैंसर को इस मेरे कैंसर को आप दूर कीजिए। आप दूर कीजिए। मैं आपको मैं आपको प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह अपना उद्धार करता, अपना उद्धार करता, मुक्ति दाता, मुक्तिदाता, चंगाई देने वाला चंगाई देने वाला परमेश्वर परमेश्वर करके स्वीकार करता हूँ। आप मेरे दिल में आइए। दिल में आके मैं अपने दिल में आपको जगह देता हूँ। जगह देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मेरे पापों को क्षमा कीजिए। आपने अपना लहू मेरे लिए उस क्रूस पर बहाया। उस लहू के द्वारा मुझे आप क्षमा कीजिए। मुझे शुद्ध कीजिए। नया जीवन दीजिए। आपके लिए मैं जीना चाहता हूँ। आपके लिए मैं जीना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझे आशीषित कीजिए। सारा महिमा गौरव आपको देता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई देखिए आपको कैसा लग रहा है? वाह वाह वाह, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए ये डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर पाया, ये आमदार आपकी मदद नहीं कर पाया, ये आपका जो नेबर है बाजू वाला वो तो आपकी हंसी मजाक उड़ाता था और आपको बोल के चला गया। कोई आपकी मदद नहीं कर पाया। यीशु मसीह ने कहा है कि ये सब बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने इस भाई को उद्धार दिया है, मैं आपको भी उद्धार दूंगा मेरे प्रियो। चाहे आप कौन सी बीमारी में है, कैंसर में है, आपको बड़े बड़े रोग हो चुके हैं, कर्जों में है, दुखों में है, तकलीफों में है, मैं आपको आज एक सुसमाचार बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। यीशु मसीह आपके लिए, आपको मुक्ति देने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए, आपको उस कर्ज से मुक्ति देने के लिए इस जगत में आया। धर्म स्थापन करने के लिए नहीं आया, धर्म स्थापन करने के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह नया जीवन देने के लिए आया। यही सुसमाचार इस गीत के द्वारा हमने आपके लिए सादर किया गया। आज आशा करता हूं कि परमेश्वर ने